आपने जो एसआईटी को साक्ष्य दिया था, क्या उसके बाद उधर से कोई जवाब आया, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं आपके साथ? कल मैंने ऐसी खबरें पढ़ी कि हमारी कागजात पे वो जांच शुरू करेंगे, ऐसी मंशा उन्होंने दिखाई है, किसी पत्रकार को उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसी खबरें आई हैं। अब उसमें कार्रवाई क्या हुई, फिर मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे कागजात तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बेईमानी और भ्रष्टाचार चंदा चोर पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी हुई है और चंपत राय मिश्रा को इससे अलग रखा गया है, आपको ये लग रहा है कि ये कार्रवाई यही रोकने की कोशिश सरकार कर रही है कि बस यही समेट दिया जाए इसको, या आगे आपको लग रहा है कि कार्रवाई नहीं थी? इसीलिए तो इसको ऐसे प्रचारित किया जा रहा है कि बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ा बलिदान हो गया, कि देखो देखो साहब, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। 40 दिन की ही जांच क्यों हो रही है? 5000 दिनों की जांच क्यों नहीं हो रही है? 3000 दिनों की जांच क्यों नहीं हो रही है? 5 साल 10 साल से जो चोरी चल रही है उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? 1000-1500 दिनों की जांच करो ना। जब से महिपाल सिंह आरोप लगा रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि हमारे सामने चोरी हो रही थी, हमने शिकायत की थी चंपत राय को और गोपाल राय को, हमें भगा दिया गया। दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर है, वो कह रहा 40% कमीशन मांगा जाता था। प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में भी चंदा चोर पार्टी के लोग 40% कमीशन खा रहे हैं, और उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैंने मंदिर के नाम पे खरीदी गई जमीनों के कागजात दिए जिसमें घोटाला साबित हो रहा है, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उस पर कार्रवाई कौन करेगा? और ऐसे लोगों का तो हमारे समाज में सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, जो मंदिर का पैसा खाते हैं, लूटते हैं। तो इनका भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, जो राम के नहीं हुए वो राष्ट्र के क्या होंगे? तो ये तो कोई कार्रवाई ही नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं बार बार इस बात को पूछ रहा हूं, कभी आपने ऐसा कोई केस देखा है जिसमें इतने सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी का मामला सामने आ रहा है, 8 लोग गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने 1 दिन की भी रिमांड नहीं ली? क्यों नहीं ली बताइए आप? 1 दिन की भी रिमांड नहीं ली। हम लोगों को 14-14 दिन सड़ाया जाता था यहीं हवालात में रख के। 1 दिन की भी रिमांड चंदा चोरों की नहीं हुई। किसके कहने पे नहीं हुई? योगी के कहने पे नहीं हुई, मोदी के कहने पे नहीं हुई। कौन बचा रहा है उन लोगों को? क्योंकि वो पुलिस रिमांड में जाते, पूछताछ हो सकता है मुंह से कुछ निकल जाता कि रुपया नागपुर में ऐसे पहुंचता था, दिल्ली में ऐसे पहुंचता था, विधायक तोड़ने के लिए ऐसे पहुंचता था, सांसद खरीदने के लिए ऐसे पहुंचता था। हो सकता है वो लोग बयान दे देते, बता देते। तो इसलिए क्या इस बात पे आश्चर्य नहीं होता कि 8-8 लोग गिरफ्तार किए गए, 1 भी दिन पुलिस वालों ने रिमांड नहीं लिया? सर, आपने कहा कि उनका जो इस्तीफा है सिर्फ वही काफी नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल ये कि और क्या चंपत राय के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, प्लस क्या किसी और एजेंसी को भी दखल देना चाहिए जांच में? एसआईटी को आप कह रहे हैं कि एसआईटी भी इनकी, तो फिर किस पे भरोसा? जब सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले का मामला सामने है, तो इसमें तो ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां जो अब तक बहुत बड़ी सूरमा बन के काम करती हैं, वो क्यों नहीं काम कर रही हैं? और हर बात पे मोदी जी रोने लगते हैं, गुफा में बैठ के पूजा करते हैं, समुद्र के नीचे जाके पूजा करते हैं, आकाश के ऊपर जाके पूजा करते हैं, लेट के पूजा करते हैं, उठ के पूजा करते हैं, साष्टांग पूजा करते हैं। वो इस पे एक शब्द बोले क्यों नहीं? चंपत राय ने उनको कागज देने से मना कर दिया। चंपत राय के आगे भीगी बिल्ली बन गए। उसने कहा हम नहीं देंगे लेखा चोखा तुमको। बहुत मांगा था पीएमओ ने कि दो लेखा जोखा, कहा नहीं देंगे तुमको, तो वहां भीगी बिल्ली बन गए। क्योंकि चंपत राय बोल देता इतना तो तुमको भी पहुंचाया था, उसका क्या हुआ? कहां कहां ब्यौरा देगा? तभी मोदी जी चुप हो गए। धन्यवाद।